नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से कमेंट्स में या फिर बहुत से फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा कि हाफ सॉर्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम इसे फिक्स कर सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे पीसीबी में हाफ सॉर्टिंग है या नहीं है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि हाफ सॉर्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम हाफ सॉर्टिंग को ट्रेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि हाफ सॉर्टिंग होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हाफ सॉर्टिंग का एक्चुअली मतलब है क्या, तो तब तक हम उसे पीसीबी में ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाफ सॉर्टिंग आती किस तरीके से है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये कोई यहां बैटरी लगी हुई है, ये है 4 वोल्ट की। इससे जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है मान लीजिए 3 किसी रेजिस्टेंस से। और यहां इसका आउटपुट मिल रहा है मान लीजिए 2 वोल्ट। इन तीनों रेजिस्टेंस के लगे होने के बाद इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो 2 वोल्ट यहां मिल रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से इनका रेजिस्टेंस टेस्ट करें, एक प्रोब को यहां रख के एक को यहां रख के, वो आ रहा था पहले 3 ओम। एज एन एग्जांपल, अगर ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है, अगर वो आ रहा था पहले 3 ओम, अब किसी वजह से ये वाला जो है रेजिस्टेंस बंद हो जाता है। इससे होगा क्या, लाइन तो नहीं रुकेगी, लाइन तो चलेगी, यहां से करंट आएगा और ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएगा यहां तक। बट होगा क्या, जो इसका रेजिस्टेंस था, ये जो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस से बर्न हुआ, इसकी यहाँ जो वोल्टेज को जितना इसने ड्रॉप कर रखा था वो वोल्टेज आउट हो जाएगी। तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगी एज एन एग्जांपल 2.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इसी तरीके से हमारे मोबाइल पीसीबी में होता है। जब हम टेस्ट करते हैं मोबाइल को, उसकी सॉर्टिंग के लिए मल्टीमीटर को डालते हैं हम कंटिन्यूटी मोड पे और टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव प्रोब को रखते हैं नेगेटिव पे और नेगेटिव को रखते हैं पॉजिटिव पे, जो इस बैटरी का कनेक्टर होता है। जब हम इस पोलैरिटी में रखते हैं मल्टीमीटर की प्रोब को, तो यहाँ अगर मोबाइल नॉर्मल है तो रीडिंग दिखाता है 300 ओम से 600 ओम के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो हो जाता है शॉर्ट है का एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, शॉर्ट होने का, पूरा शॉर्ट होगा तो मान लीजिए तीनों ही रेजिस्टेंस बर्न हो गए तो पूरा ही शॉर्ट हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ रेजिस्टेंस बर्न हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें रेजिस्टेंस ही बर्न हो, आईसी में भी फॉल्ट हो सकता है, कॉइल्स में भी फॉल्ट हो सकता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया। जिस तरीके इसमें एक रेजिस्टेंस अगर बर्न हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब अगर आपका मोबाइल में हाफ सॉर्टिंग है आपके मोबाइल में, तो जब हम इसे टेस्ट करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो यहाँ ये रीडिंग दिखाएगा 50 से 200 ओम के बीच में। नॉर्मली मोबाइल दिखाता है 300 से 600 ओम के बीच में रीडिंग, और जो हाफ सॉर्टिंग होती है जिसमें वो दिखाता है 50 से 200 ओम के बीच में। अब इससे होता क्या है, आपको मोबाइल तो ऑन हो जाएगा बट वो बैटरी ज्यादा पिएगा। बैटरी अगर आपकी पहले 3-4 घंटे चलती थी तो फिर वो 1-2 घंटे चलने लगेगी। मोबाइल आपका अपने आप रिस्टार्ट होने लगेगा और ओवर हीटिंग भी मोबाइल करने लगेगा। तो इसके कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं इसे हाफ सॉर्टिंग को फिक्स करने के, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हाफ सॉर्टिंग को फिक्स करने का वो ये है, कोई सा भी अच्छा सा केमिकल ले। जैसे मेरे पास ये सीटीसी है, आपके पास हो सकता है कि पेट्रोल आप यूज करते हो या फिर आइसोप्रोपेल यूज करते हो, तो कोई सा भी केमिकल हो। पीसीबी के सभी पैनल्स आपको उतारने हैं जो इन प्रोसेसर वगैरह के ऊपर लगे रहते हैं। जैसे एक इसमें लगा हुआ है, इससे मैंने उतारा नहीं है फिलहाल। आप सभी पैनल्स को उतार लीजिए सबसे पहले। उसके बाद किसी अच्छे से केमिकल से पूरे पीसीबी को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। वॉश करने से होगा क्या, अगर कहीं हल्की फुल्की सॉर्टिंग है तो वो इसी से ही ठीक हो जाएगी। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जब हम वॉश कर लेंगे तो एसएमडी की हेल्प से हमें पूरे पीसीबी को हल्की हीट देनी है, ज्यादा हीट नहीं देनी है, हल्की हल्की हीट पूरे पीसीबी को देनी है। अगर किसी वजह से आपका मोबाइल पानी में गिरा हुआ है या फिर कोई किसी छोटी मोटी उसमें सॉर्टिंग है तो वो इसी प्रोसेस से रिपेयर हो जाती है। अगर इस प्रोसेस से वो रिपेयर नहीं हो रही है तो उसके बाद हमें फिर ट्रेस करना पड़ता है पीसीबी को।
पीसीबी को ट्रेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पाथ लाइन किस किस कंपोनेंट से जुड़ी हुई है, तभी हम उसे, वरना अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा। इतने सारे इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है ये सिर्फ है एंड्रॉयड मोबाइल्स का। एंड्रॉयड मोबाइल्स का सब में सेम है, अगर कीपैड वाला है तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है स्पेशली। जो कीपैड वाले हैं उनका थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो सकता है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, पर एंड्रॉयड मोबाइल में सब में सेम होता है जो मैंने डायग्राम बनाया। अब पहला हमने स्टेप कर लिया कि हमने वॉश कर लिया, अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया पीसीबी को। उसके बाद हीट दे के भी हमने देख लिया, बट जो सॉर्टिंग है वो सेम बनी हुई है। रेजिस्टेंस यहाँ दिखा रहा है जब हम टच करते हैं इससे प्रोब से 50 से 200 ओम के बीच में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके पाथ को ट्रेस करना है। एक तो बात इसमें आप ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं लग रहा है कि जब आप बैटरी लगा रहे हैं बैटरी कनेक्टर से आपको लग रहा है कि मान लीजिए ये यहाँ से हीट हो रहा है, तो सिंपली आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ इसमें सॉर्टिंग है। अगर कहीं से हीट भी नहीं हो रहा है तो फिर हमें ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेसिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो सॉर्टिंग कहीं भी आ सकती है, हाफ सॉर्टिंग कहीं भी आ सकती है, चाहे वो पावर सेक्शन हो या फिर नेटवर्क सेक्शन हो या फिर ऑडियो सेक्शन हो, कहीं भी आ सकती है। बट जो 75% जो आती है वो चार्जिंग सेक्शन में आती है और आती है पावर सेक्शन में। इन्हीं के मैंने यहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं और इन्हीं की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में ये सब पीसीबी में भी मैं आपको दिखाऊंगा। पीसीबी में सब में दिखाऊंगा आपको कि ऐसा है या नहीं है, इस तरीके से डायग्राम, इस तरह इसकी पाथ लाइन है या नहीं है, मैं पीसीबी में भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्जिंग सेक्शन से। चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। जब हम चार्जिंग को इनपुट कराते हैं यहाँ से चार्जिंग जैक से, तो जो चार्जर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाता है आईसी को। आईसी हो सकती है PT116 या आईसी हो सकती है PS116, तो उसके अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। ये आईसी जो ये आईसी है PT116, इसके जो 4 लेग है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे। मतलब अगर आप मल्टीमीटर से टच करके देखेंगे यहाँ रख के प्रोब को और यहाँ रख के, तो आपस में कंटिन्यूटी दिखाएंगे। इसके 4 जो लेग है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे, 2 लेग इसके फ्री रहेंगे। जो इसमें 3rd लेग होगा वो जाएगा सीपीयू को, ये नोटिफिकेशन देने के लिए कि हाँ चार्जिंग कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है। और जो इसका 6th लेग है उसमें इनपुट होगा चार्जर, और जो इसके बाकी के लेग है 4 लेग है उनसे एक आउटपुट निकलेगा, वो पॉजिटिव आउटपुट होगा। फिर एक रेजिस्टेंस 200 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा होगा, उससे होता हुआ वो यहाँ बैटरी कनेक्टर पे आएगा। बैटरी कनेक्टर से यहाँ फिर बैटरी जो कनेक्ट होगी वो चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो रहता है हमारा चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद इस बैटरी कनेक्टर से एक लाइन और निकलती है। उस लाइन से होता क्या है, ये लाइन जो जाती है ये जाती है पावर आईसी तक। पावर आईसी से पहले कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं वो मैंने यहाँ सब बनाए हुए हैं। तो यहाँ से एक लाइन निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से, वो सबसे पहले जुड़ी होती है कैपेसिटर से। कैपेसिटर हो सकते हैं, एक कैपेसिटर हो, 2 कैपेसिटर हो या 3 कैपेसिटर हो। एक बात आपने जो देखी होगी, जब हम मोबाइल की टेस्टिंग करते हैं, मोबाइल को कंटिन्यूटी मोड पे डाल के, और जब हम सेम पोलैरिटी पे रखते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो यहाँ कुछ रीडिंग आती है और वो चली जाती है। तो उससे वो जो रीडिंग आती है और जाती है वो आती है इन कैपेसिटर्स की वजह से। जब ये चार्ज हो जाते हैं तो यहाँ से वो रीडिंग चली जाती है, और जब जिस टाइम में मतलब ये हम इन्हें टेस्ट करते हैं तो यहाँ कुछ वो रीडिंग दिखाता है 1200, 1300 ओम या 1600 ओम, कुछ भी रीडिंग वो दिखाता है। तो वो रीडिंग आती है इन कैपेसिटर्स की वजह से। तो इनका एक जो टर्मिनल कनेक्ट होता है पॉजिटिव लाइन से और सेकंड कनेक्ट होता है फिर ग्राउंड से। उसके बाद फिर ये लाइन जाती है एक कोयल से। कोयल हो सकती है 100 मिली हेनरी की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस पे कौन से पीसीबी में यूज की गई है। तो एक इसमें यहाँ कोयल लगी हुई होगी। कोयल के बाद एक फिर इससे ये जो लाइन है यहाँ से निकलेगी लाइन, और फिर वो जाएगी एक डायोड में। डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में लगी होगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में। अगर ये फॉरवर्ड बायस में लगी होगी तो करंट को यहाँ से आउट कर देगी, अगर ये रिवर्स बायस में होती है तो करंट आउट नहीं होता। उसके बाद फिर यहाँ से जो टर्मिनल है ये जाता है फिर आईसी में।
ये आईसी होती है 6 लाख की आईसी होती है, ये भी जैसे कि ये थी 6 लाख की, ये भी 6 लाख की एक आईसी होती है। ये हो सकती है B260G और L290H और हो सकती है ये L290AD, इस मॉडल की आईसी हो सकती है। इस आईसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है, जो इसकी फर्स्ट और फोर्थ लैग है वो आपस में कनेक्ट रहती हैं, और जो सेकंड और थर्ड लैग है वो आपस में कनेक्ट होती है और वो होती है ग्राउंड। इसकी जो फिफ्थ लैग है वो जाती है सीपीयू को, और जो सिक्स्थ लैग है वो जाती है पावर आईसी को। ये सभी मैं आपको अभी पीसीबी में आगे दिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे ये ट्रेस किए जाते हैं। अब आती है बात सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग किस तरीके से आ सकती है। अब मान लीजिए ये कोयल थी हमारी, इस कोयल का जो रेजिस्टेंस था वो था 50 ओम एज एन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ जब आप टेस्ट करते थे नेगेटिव को पॉजिटिव से रख के और पॉजिटिव को नेगेटिव प्रोब से रख के, यहाँ उस टाइम पे कंटिन्यूटी मोड पे डाल के उस टाइम पे रीडिंग दिखाता था, मान लीजिए 300 में रीडिंग दिखाता था। फिर किसी वजह से ये कोयल बर्न होगी। कोयल आप जानते हैं एक वायर लिपटा होता है कोयल के अंदर कॉपर का, वो मैग्नेटिक वायर होता है, आपस में टच वो नहीं होता, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। अब किसी वजह से ये कोयल बर्न हो गई है। बर्न होने से क्या होगा, ये जो जितना इसके अंदर वायर लिपटा हुआ था ये सारा सेम हो जाएगा, मतलब पूरा इकट्ठा हो जाएगा ये। और जो इसका रेजिस्टेंस था, मान लीजिए 50 ओम इसका रेजिस्टेंस था, वो घट जाएगा। घट जाने से क्या होगा, जब हम इसकी जो पहले रीडिंग आई थी वो आई थी 300 ओम, तो वो आएगी फिर 250 ओम। जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही कोयल लगी हुई हो, 1 से 2 भी कोयल लगी हो सकती है, 2 से 3 कोयल भी लगी हुई हो सकती है। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग जनरेट होती है हमारे पीसीबी में। यहाँ जनरेट, इस आईसी में भी सॉर्टिंग जनरेट हो सकती है। और जो यहाँ से लाइन निकलती है इस बीच काफी सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं। ये यहाँ तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, बट ये डायरेक्ट नहीं होता, इसमें यहाँ इस इतने सेक्शन के बीच, इस आईसी से और पावर आईसी के बीच काफी सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं। तो उनमें भी सॉर्टिंग आ सकती है। अब बात आती है कि हम हाफ सॉर्टिंग को ट्रेस कैसे करें, कैसे हमें पाथ लाइन का पता चले कि कौन सा कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बता दिया, आप चाहे तो इसे आप बना लेना अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, अपने डायरी वगैरह में आप इस डायग्राम को बना लेना। आप ऐसा कुछ डायग्राम है, इसे आप पूरे को बना लेना, इससे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में किससे कौन सा कंपोनेंट मतलब जुड़ा हुआ है। अब इस सेक्शन का आपको पता कैसे चले, ये सेक्शन कहीं भी हो सकता है, पीसीबी में कहीं भी हो सकता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात ये है पावर सेक्शन की, उसमें कोयल लगी होगी साथ में, कुछ कैपेसिटर साथ में लगे हुए होंगे, फिर एक डायोड लगी हुई होगी और एक ये 6 लाख की आईसी लगी हुई होगी। जहां आपको ये इतनी चीज एक साथ दिख जाए तो आप समझ लेना वो हमारा पावर सेक्शन है। डायरेक्टली आपको फिर वही ट्रेस करना है, जैसा कि मैं इसमें आपको दिखाता भी हूं। अगर आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ एक कोयल लगी हुई है और ये डायोड लगा हुआ है और फिर ये एक आईसी लगी हुई है, उससे पहले यहाँ कुछ कैपेसिटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कनेक्टेड है। सबसे पहले हम पावर सेक्शन को देख लेते हैं। जो हमारे बैटरी जैक है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, वो जा रही है R200 के रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले तो हम ये ट्रेस करते हैं। ये पीसीबी है हमारा, हमें सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा टर्मिनल इसमें पॉजिटिव है। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले मैं देख लेता हूं। पहले ये देख लेता हूं कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। ये वाला जो है ग्राउंड है, तो इस हमें पता चल गया ग्राउंड है तो ये पॉजिटिव होगा। ये वाला जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव को मैं ले लेता हूं यहां से मैंने ले लिया पॉजिटिव। और अब मुझे यहाँ जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है R200 से कनेक्टेड है। यहाँ एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये R200 का। इसमें मैं अगर कनेक्ट करके देखता हूं तो यहाँ कंटिन्यूटी मुझे दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ही जा रहा है फिर इस आईसी में, PT116 ये जो आईसी है इसमें जा रहा है। आईसी कहाँ मुझे इसमें दिखाई दे रही है, आईसी है ये 6 लाख की आईसी मुझे यहाँ इसमें दिखाई दे रही है। तो अब हम इसे ट्रेस करते हैं। अगर ये डायग्राम सही है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी 4 लैग है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कनेक्ट है या नहीं है।
ये देखिए, ये आपस में इसकी 4 लैग जो है वो कनेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब इन 4 लैग से कनेक्ट होगा इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखिए, कनेक्ट है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब अगर ये डायग्राम सही है तो फिर इससे एक जो बैटरी जैक आ रहा है, जो उसकी जो पॉजिटिव लाइन आ रही है वो इस आईसी से कनेक्ट होनी चाहिए। तो वो भी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ये चार्जिंग के कटे हुए चार्जिंग के मैंने निकाल रखी है पिन, और इसके इन 2 टर्मिनल्स हैं। ये व्हाइट वाला पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है। इसके मैं इसे जैक से कनेक्ट करता हूं। जैक से कनेक्ट मैंने कर दिया। अब जो इसका पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे कनेक्ट कर देता हूं मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब से। ये मैं कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए इसकी 6 लैग पे, इस आईसी की 6 लैग पे आना चाहिए। आईसी की 6 लैग कौन सी है? ये वाली। अगर ये सही है तो यहाँ 6 लैग पे यहाँ कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो ये देखिए, यहां मुझे मिल गया। तो ये हमारा डायग्राम एकदम सही है। दूसरा सिग्नल जो जा रहा है वो जा रहा है सीपीयू को। तो इसे तो हम ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सीपीयू को जा रहा है। इसकी जो टर्मिनल्स होते हैं वो इसके नीचे होते हैं, इसे हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये तो रहा चार्जिंग सेक्शन। अब हम देखते हैं जो हमारे पावर सेक्शन है, ये वाला। इसमें हमें दिखाई दे रहा है इस बैटरी कनेक्टर से एक लाइन निकल रही है और वो जा रही है कुछ कैपेसिटर्स में। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको कहीं दिखाई दे कैपेसिटर, डायोड, कोयल और 6 लैग की आईसी, तो आप समझ जाना कि वहीं से उसकी पाथ लाइन आपको मिलेगी। पॉजिटिव ये रहा हमारा, और जैसे कि यहाँ है कुछ कैपेसिटर में जा रहा है, तो आसपास इसके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहां हम देख लेते हैं। मल्टीमीटर वही कंटिन्यूटी मोड पे, हाँ ये कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था एक भी कैपेसिटर लगा हो सकता है और एक से अधिक भी लगे हो सकते हैं। तो यहाँ एक लगा हुआ है फिलहाल, और यहाँ दिखा रहा है कंटिन्यूटी मुझे। उसके बाद अगर ये डायग्राम सही है तो फिर ये कोयल से कनेक्ट होना चाहिए। कोयल मुझे इसमें कहाँ दिखाई दे रही है? हाँ ये रही कोयल, और इसके साइड में मुझे डायोड भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि डायोड इस डायग्राम में था। जैसे कि इस डायग्राम में डायोड था और फिर उसके बाद 6 लैग की आईसी भी थी, और मुझे यहाँ इसमें 6 लैग की एक आईसी भी दिखाई दे रही है। तो मैं इसे ट्रेस करूंगा। उसके बाद जैसे कि एक पॉजिटिव जो इसका बैटरी कनेक्टर था, वहां से एक प्रोब कनेक्ट की मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से। उसके बाद देखा इस कोयल पे, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे, और इसकी कोयल पे मैं टेस्ट करके देखता हूँ। और ये देखें यहाँ मुझे मिल गई कंटिन्यूटी। तो एक कोयल तक भी सही है, हमारी कोयल तक भी सही है। उसके बाद आना चाहिए इसे एक डायोड पे। डायोड यहाँ में लगी दिख रही है, यहाँ देखते हैं, मिल गई हमें यहाँ कंटिन्यूटी। उसके बाद फिर एक आईसी पे, इस वाली आईसी पे, इस आईसी के अकॉर्डिंग अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सही है तो इसकी जो अपर टू लैग है इस आईसी की, वो होनी चाहिए आपस में कनेक्ट। तो वो देखते हैं हम अभी। अपर 2 लैग है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। है कनेक्ट आपस में अपर 2 लैग जो है इस आईसी की। और जो ये 2 नंबर और 3 नंबर की जो लैग है वो ग्राउंड से कनेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए, 3rd लैग और 2nd लैग कनेक्ट है ग्राउंड से। फिर इसकी जो 5th लैग है वो जाएगी सीपीयू को, और 6th लैग है वो जाएगी पावर आईसी को। पावर आईसी से पहले कुछ, जैसे मैंने बताया था, कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए होंगे, उसके बाद ही फिर पावर आईसी में जाएंगे। तो ये हमने ट्रेस कर लिया कि ये पाथ लाइन जो हमने डायग्राम बनाया था वो सही था या नहीं था, ये हमने देख लिया है इस पीसीबी में टेस्ट करके। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये डायग्राम है ये
एंड्रॉइड को भी मैंने देख के, मतलब एंड्रॉइड के ट्रेसिंग करके ये डायग्राम मैंने बनाया है, एंड्रॉइड की पाथ लाइन को ट्रेस करके। कीपैड का शायद कुछ अलग हो सकता है, कीपैड में कुछ अलग हो सकता है, ये जनरली जो एंड्रॉइड है उन सभी में यही काम करेगा ये डायग्राम। तो हमें पता, अगर हाफ सॉर्टिंग आ रही है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा। अब देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अब जैसे कि हमने सब कुछ देख लिया कि ये हमारा जो डायग्राम है एकदम सही है। अब हमें हाफ सॉर्टिंग को ट्रेस करना है। उसे ट्रेस करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा। अब देखिए यहाँ इसमें कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, कॉइल भी लगी हुई है, डायोड भी लगी हुई है और ये आईसी भी लगी हुई है। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डालना है कंटिन्यूटी मोड पे। अगर हाफ सॉर्टिंग दिखा रहा है आपका मोबाइल तो सब हमें क्या करना है, एक टर्मिनल रखना है हमें यही पॉजिटिव पे, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ एक रखना है, उसके बाद रखना है फिर एक टर्मिनल जो सेकंड लैग है वो रखनी है हमें यहाँ इस वाली लैग पे, जो 4th नंबर के जो ये नेगेटिव प्रोब है उसे हमें इस पे रखनी है। अब अगर यहाँ एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि कुछ रेजिस्टेंस तो इसका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक कॉइल भी लगी हुई है, डायोड भी लगी हुई है और कुछ कैपेसिटर्स भी लगे हैं, कुछ ना कुछ तो इनका रेजिस्टेंस होगा ही। तो वो टेस्टिंग हम कंटिन्यूटी मोड से नहीं करेंगे, वो टेस्टिंग करेंगे हम रेजिस्टेंस मोड से, क्योंकि कंटिन्यूटी मोड से हमें एक्यूरेट रीडिंग ये नहीं पता चल पाने की, कि एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं पता चल पाने की, क्योंकि वो पॉइंट में रीडिंग हमें नहीं देता। अगर हम यहाँ देखें तो हमें रेजिस्टेंस हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ हमें पॉइंट में भी बता रहा है। तो अगर जब हम यहाँ इसकी पाथ लाइन को ट्रेस करेंगे, एक प्रोब को यहाँ रख के और सेकंड को यहाँ इस आईसी के इस लेग पे रख के, तो इन सब का रेजिस्टेंस आपस में आना चाहिए। अगर आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर आप दोनों इन्हें प्रोब को कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो रेजिस्टेंस यहाँ दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1.8 ओम, इतना ही दिखा रहा है। बट जब आप इस सर्किट को ऐसे टेस्ट करेंगे, एक प्रोब को यहाँ रख के और सेकंड को यहाँ रख के, तो इन सब का जो बीच में लगे हुए हैं, इन सब का भी रेजिस्टेंस आपस में ऐड होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ दिखाना चाहिए 5-7 ओम या जितना भी 10 ओम 20 ओम वो यहाँ दिखाना चाहिए। तो उस तब तो हमें पता चल जाएगा कि ये पाथ लाइन सही है या खराब है। अगर यहाँ से यहाँ तक के इतने पाथ में जब हम टेस्ट करेंगे, इतने उसमें ये रेजिस्टेंस वही सेम दिखा रहा है जितना कि हम स्टार्टिंग में इसे टेस्ट ऐसे हमें टच जब हमने किए दोनों प्रोब को, जब दिखा रहा था 1.8 ओम, तो समझ लेना कि यहाँ इस सेक्शन में सॉर्टिंग है, कहीं भी सॉर्टिंग है। वो हाफ सॉर्टिंग हो सकती है या फिर फुल सॉर्टिंग हो सकती है। तो इस सेक्शन को हमें फिर रिप्लेस करना होगा। उसके बाद एक तो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर कहीं हीट हो रहा है तो आपको जनरली पता अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ से शॉर्ट है। नहीं अगर पता चल पा रहा है तो फिर उसके लिए डायग्राम है। तो ये दो हमें सेक्शन सबसे पहले ट्रेस करने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सॉर्टिंग आते हैं इन्हीं दो सेक्शन में आते हैं, चार्जिंग सेक्शन में और पावर सेक्शन में। इतने तक अगर कोई शॉर्टिंग नहीं है तो फिर हो सकता है आपको करना क्या है, जो आपकी पावर आईसी होगी उससे आपको एक बार रिवॉल्व कर लेना है, मतलब एक बार है एसएमडी से उतार के उसे दोबारा से रिप्लेस करके देख लेना है। तो उस केस में आपकी हाफ सॉर्टिंग हट जाएगी। अब हाफ सॉर्टिंग हो और कहीं भी हो सकती है, लाइक नेटवर्क सेक्शन वैसे तो कहीं भी हो सकती है, बट जैसे मैंने आपको बताया 75% जो सॉर्टिंग आती है वो आती है पावर सेक्शन में और आती है चार्जिंग सेक्शन में। तो ये मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है या फिर मेरे से कोई बात मिस हो गई हो बताने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।